लो, लेंस जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पर कहीं रखा है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर रखा है। हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। समझे कि नहीं? ये कह रहा है कि यहां पे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है जी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पे, 30 सेंटीमीटर। वो जो रखा गया है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है जी, 20 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हो? ये कह रहा है कि ये इसके बीच में यहां से जब लाइट रे जाए, मेरी बात समझे कि नहीं, और ये जब इससे भी टक रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर वापस यहीं पे आए। मेरी बात समझे कि नहीं? तो सीधी सी बात, पहला जो हमको चाहिए वो क्या है, इसका क्या दिया है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो आर दिया है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, ठीक है। मैंने इसमें क्या कहा था कि इसमें भी 1/(v-1/u=1/f होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस पे प्रैक्टिस करो। v की वैल्यू कितनी हो जाएगा जी, u प्लस, ये v निकाल रहे हैं ना, u प्लस यू वी, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। समझे कि नहीं? ये मतलब ये प्रैक्टिस करना है, आप बार बार इसको छोड़ के इस पे प्रैक्टिस करते रहोगे। ये कैसे बना है भी देख लो, 1/(v-1/u=1/f। तो 1/v निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, यू एफ हो गया। यहाँ हो जाएगा u प्लस एफ, हमको 1/v की वैल्यू आया है, तो v निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ हो जाएगा। इस पे प्रैक्टिस करना मतलब थोड़ा सा टाइम सेव। अगर आप हर क्वेश्चन में ना, अगर आप 10-10 सेकेंड भी बचाने का प्रयास करते हो, तो अगर आप मान लीजिए 6 क्वेश्चन करते हो, 10-10 सेकेंड बचाते हो, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने भर का, मतलब सॉल्व करने भर का आपके पास टाइम एक्स्ट्रा सेव हो जाएगा। ये चीज फोकस करना है। u की वैल्यू कितना ले रहा है जी, 30, तो u माइनस में 30 लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में फोकल लेंथ लेंगे 20, माइनस का 30 और प्लस का 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 30 इंटू 20 और ये माइनस का 10 हो गया। जीरो से जीरो कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो प्लस का 60 सेंटीमीटर आया। इधर का डिस्टेंस निगेटिव होता है, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, यानी ये 60 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइट रे हमारी कैसी जानी चाहिए, लाइट रे ऐसी जानी चाहिए कि वो लगे सी से आ रहा, सी पर आ रहा। तो जब भी लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे तो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती, क्योंकि वो खुद नॉर्मल है। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि अगर हमारी पास लाइट रे जैसे आती है वैसे वापस हो जाती है, जब आई इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। मेरी बात समझे? ऐसे प्लेन मिरर यही तो रूल है। ये नॉर्मल ड्रॉ करो, इंसिडेंट रे है, ये आई है, तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे वापस चली जाती है ना। तो मैं नॉर्मल ही मान लिया, तो जैसे आएगी वैसे ही वापस जाएगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। रे इमेज, जो रे से हम यूज करते हैं कंडीशन, आप 10th की भी बुक खोल के देखोगे तो उसमें 4 कंडीशन बना होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन की ये राइट मतलब लाइट रे को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन को बनाते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? तो एकदम बच्चों की तरह पढ़ना शुरू करो, तभी टॉप करोगे। तो यानी सीधे लाइट रे हमको ऐसा भेजना है कि कहां से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होगा, अपियरिंग टू पास होगा। मेरी बात समझे? इधर पॉलिस्ड है तो ये जस्ट क्या होगा, आपको रिटर्न दिखेगा, रिटर्न जैसे वापस आ जाए। समझे कि नहीं? तो सीधी सी बात, यानी हमको इमेज जबरदस्ती इस लेंस का इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाना है। यानी ये जो 60 सेंटीमीटर है, इस लेंस से कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, और इसका यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच का जो गैप होगा दोनों को 50 सेंटीमीटर। मतलब आपको 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी इसका?